हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। इस वीडियो में हम लोग सेबा क्लास 10 मैथ्स का रिवीजन चैप्टर का एक टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट। इसके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और एक्सरसाइज R3 के हर क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे। और हाँ, अभी तक इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या है। इफ़ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ 3 टाइम्स देन द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज नोन एज द क्यूब ऑफ द ओरिजिनल नंबर। मीन्स कोई एक नंबर है, वह 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होता है देन जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा, मिलेगा, डेट इज द क्यूब ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, डेट मीन्स अगर जैसे सपोज जैसे एक नंबर ए है, ए इंटू ए, अगर यह 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलेगा, ए क्यूब मिलेगा। क्या मिलेगा, ए क्यूब मिलेगा। ठीक है, सो ए क्यूब इज द क्यूब ऑफ ए। ओके, उसी प्रकार 1 इंटू 1 क्या मिलेगा, 1 क्यूब। 2 इंटू 2 क्या मिलेगा, 2 क्यूब। 3 इंटू 3 ओके, 3 क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से 1 का क्यूब क्या मिला, 1 इंटू 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 का क्यूब कितना हुआ, 8 हुआ। 3 इंटू 3 का क्यूब कितना हुआ, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, यहाँ क्या हुआ था, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस तरह से क्या हो गया, 1 8 27, ये सब क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इफ a इज एनी नंबर देन a इंटू ए इक्वल टू ए क्यूब। ए क्यूब इज कॉल्ड द क्यूब ऑफ a। a इंटू ए क्या मिला, ए क्यूब मिला, एंड ए क्यूब इज कॉल्ड क्यूब ऑफ a। ए क्यूब क्या बोलेंगे हम लोग, a का क्यूब बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 4 इंटू 4 क्या होगा, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। सिमिलरली 5 इंटू 5 डेट मीन्स 5 का क्यूब कितना होगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ओके, सिमिलरली 6 इंटू 6 मीन्स 6 का क्यूब। 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 एंड सो ऑन। चलिए लेट करते हैं कि m एंड n आर नेचुरल नंबर्स। m n क्या है, नेचुरल नंबर्स है, दोनों नेचुरल नंबर्स है। और m नंबर को अगर हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं n का क्यूब के रूप में, ठीक है, m नेचुरल नंबर को अगर हम लोग n का होल क्यूब के रूप में अगर एक्सप्रेस कर देते हैं देन m इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, देन m इज कॉल्ड अ परफेक्ट क्यूब नंबर। m को क्या बोलेंगे हम लोग, परफेक्ट क्यूब नंबर बोलेंगे। अगर m एक नेचुरल नंबर है, इसको अगर हम एक्सप्रेस कर दें n का क्यूब के रूप में तो इस m को क्या बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब नंबर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 8 एक नेचुरल नंबर है, इस 8 को अगर हम एक्सप्रेस कर दिए 2 का क्यूब, डेट मीन्स 8 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, 216 एक नेचुरल नंबर है, अगर इसको हम एक्सप्रेस कर दिए 6 का क्यूब, डेट मीन्स यह क्या हो गया, 216 क्या हो गया, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ओके, देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। क्या लिखा हुआ देखिए, इफ ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर ईच फैक्टर ऑकर्स 3 टाइम्स देन द नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। मीन्स कोई भी नंबर दिया हुआ है और उस नंबर का जब हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे और ईच फैक्टर, हर फैक्टर क्या होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए, देन द नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 6859। ठीक है, 6859, इसका हम फैक्टर निकालें तो क्या आ गया, 19 इंटू 19 आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग,
इसी जगह लिखेंगे हम लोग 19 इंटू 19। डेट मीन्स यह नंबर, इस नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाला तो 19 इंटू 19 आया। ठीक है, मीन्स एक नंबर का अगर प्राइम फैक्टर करते हैं और वह एक फैक्टर 3 टाइम्स आता है, ठीक है, देन दिस इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, 19 इंटू 19 डेट मीन्स क्या हो गया, 19 का क्यूब हो गया। तो क्या बोलेंगे हम लोग, देयरफॉर क्या बोलेंगे, 6859 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके, देखिए क्यूब रूट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। क्यूब रूट को हम लोग यहाँ में क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, क्यूब रूट को हम लोग इस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, क्यूब रूट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्यूब। क्यूब रूट जो होता है वो क्या होता है, क्यूब का रिवर्स प्रोसेस होता है। कैसे, देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, और इस 8 का अगर हम लोग क्यूब रूट निकालें तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, 3 का क्यूब होता है 27, और इस 27 का अगर हम लोग क्यूब रूट निकालें तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसलिए कहा जाता है क्यूब रूट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्यूब। और भी एग्जांपल देख के हम लोग कर सकते हैं। 4 क्यूब इक्वल टू कितना है, 64, और 64 का क्यूब रूट निकालेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 5 का क्यूब होता है 125, और 125 का अगर हम लोग क्यूब रूट निकालें तो कितना मिलेगा, 5। ए बी का क्यूब, अगर बी क्यूब इक्वल टू ए है, देन बी का क्यूब इक्वल टू ए है, देन ए का क्यूब रूट इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ए का क्यूब रूट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। ए का क्यूब रूट इक्वल टू कितना, बी। ओके, बी का क्यूब इक्वल टू ए आता है, देन ए का क्यूब रूट क्या मिलेगा, बी मिलेगा। 5 का क्यूब 125 आता है, तो 125 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्म। ओके, तो इस तरह से कुछ आप लोगों को क्यूब एंड क्यूब रूट लर्न करना होगा। ठीक है, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, एंड इस 1 का क्यूब रूट कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है, और इस 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का क्यूब रूट 27 होता है, तो 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 का क्यूब 64 होता है, तो 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 होता है, देन 125 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 6 का क्यूब 216 होता है, देन 216 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, 7 का क्यूब 343 होता है, तो 343 का जब क्यूब रूट निकालेंगे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। 8 का क्यूब 512 होता है, देन 512 का क्यूब रूट कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 9 का क्यूब आपका 729 होता है, देन 729 का क्यूब रूट कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, 10 का क्यूब इक्वल टू 1000 होता है, देन 1000 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, 11 का क्यूब होता है 1331, देन 1331 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग अप टू 20 तक निकाल लीजिएगा एंड लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको बहुत काम देगा, मैथ्स में बहुत हेल्प मिलेगा आपको। तो चलिए अब एक्सरसाइज R3 स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको पता लगाना है कि नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इसमें से कौन सा है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो क्वेश्चन को लेंगे हम लोग, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे और देखेंगे ईच फैक्टर अगर 3 टाइम्स है देन परफेक्ट क्यूब,
और ईच फैक्टर अगर 3 टाइम्स नहीं आएगा तो बोलेंगे हम लोग नो, इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 1 का 1 क्या है 3 7 5 7। चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं हम लोग। तो अगर फैक्टर निकालेंगे हम लोग तो देख रहे हैं कि यह लास्ट में 7 है तो 2 से कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, और सब प्लस करके देख रहे हैं तो 7 + 5 12 + 3 15 + 7 कितना हो जाएगा 22। 22 3 से कैंसिल नहीं होगा। 22 जो है 3 से कैंसिल नहीं होता, इसका मतलब यह पूरा नंबर भी 3 से कैंसिल नहीं होगा। तो 2 से भी नहीं हुआ, 3 से भी नहीं हुआ, लास्ट में 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी देख रहे हैं नहीं हो रहा है। ठीक है, 7 के बाद में क्या आएगा 11 से भी नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं 13 से शायद होगा, देखिए तो 13 से। ठीक है, 13 से अगर करेंगे तो कितना होगा 13 2 जा 26, 13 2 जा 26। अगर इस तरह से करने में प्रॉब्लम होता है तो हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। 3 7 5 7 को अगर हम लोग 13 से डिवाइड कर दें तो 13 2 जा 26, 7 - 6 1 हो गया, 3 में 2 गया 1, यहाँ आ गया 5। ठीक है, अब क्या होगा 13 8 जा 104, तो 5 - 4 1 हो गया, 1 - 0 हो गया 1, यहाँ 7 आ गया। 13 9 जा 170। ठीक है, 13 9 जा 170, डेट मीन्स 289 आ गया। कितना आ गया 289। तो 13 से इसको हम लोग डिवाइड किए, कितना आ गया 289 आ गया। अब 289 ये तो आपको याद ही होगा कि 289 क्या होता है 17 का स्क्वायर होता है। कितना का स्क्वायर होता है 17 का, इसका मतलब यह 17 से ही कैंसिल होगा। सो 17 से कैंसिल होगा तो 17 से इसको डिवाइड करके देखिए कितना आएगा 17 ही आएगा। 17 से 289 को डिवाइड करके कितना आएगा 17 आएगा। तो देखिए 3 7 5 7 का जो हम फैक्टर निकाले तो क्या मिला 3 7 5 7 का फैक्टर मिला 13 × 17 × 17। तो देखिए 13 जो है इसको 3 टाइम्स होना चाहिए, बट एक ही बार है। 17 जो है 3 टाइम्स आना चाहिए, बट 2 ही बार है, तो यह परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है, नो, इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। देयरफॉर आपका आंसर क्या हो गया 3 7 5 7 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। यह परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है परफेक्ट क्यूब? क्योंकि इसका जब फैक्टर निकाले हैं ईच फैक्टर 3 टाइम्स नहीं है, इसलिए यह परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, डिवाइड किए थे देख लीजिए, डिवाइड वाला। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 1 का 2 3 3 7 5। चलिए इसका फैक्टर निकाल देखते हैं हम लोग। तो यह 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15। फिर 3 से 3 3 जा 9, 2 बचा 2 and 2 22 हो गया, 3 7 जा 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15। फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब 5 + 2 7 + 1 8 हो गया, यह 3 से कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अब 5 से कैंसिल करते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25। तो इस तरह से हम लोग क्या मिला देखिए 3 का क्यूब 5 का क्यूब। ठीक है, 3 3 7 5, इसका हम लोग फैक्टर मिला 3 × 3 × 3। 3 3 बार है, 3 × 3 × 3 3 क्यूब है, और 5 × 5 × 5 5 क्यूब है। मीन्स ईच फैक्टर 3 टाइम्स मिल रहा है। 3 भी 3 टाइम्स है और 5 भी क्या है 3 टाइम्स है। इसका मतलब यह नंबर क्या है परफेक्ट क्यूब होगा। देयरफॉर 3 3 7 5 इज ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, ओके, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको देखते हैं। चलिए इसको फैक्टर निकालते हैं। लास्ट में 2 है तो 2 से निकालते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। फिर 2 से तो नहीं जाएगा। अब 7 से देखते हैं। 7 1 जा 7, 13 हो गया, 7 1 जा 7, 6 बचा 63, 7 9 जा 63। फिर 7 से जाएगा, 7 1 जा 7,
यहाँ बचेगा 4, 49 हो जाएगा, 7 7 या 49। तो यह भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 3 3 2 इसका फैक्टर क्या निकला? 2 का स्क्वायर निकला, बट 2 का क्यूब होना चाहिए था। 7 का स्क्वायर निकला, 7 3 टाइम्स होना चाहिए था, और 17 एक ही बार मिला, बट 17 3 टाइम्स होना चाहिए था। तो 2 भी 3 टाइम्स नहीं है, 7 भी 3 टाइम्स नहीं है, 17 में 3 टाइम्स नहीं है, तो यह परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग? 3 3 3 2 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, यह परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है, इसका भी फैक्टर निकाल सकते हैं हम लोग। चल निकाल के देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो इस तरह से यहाँ आपका फैक्टर निकल गया। तो देखिए यहाँ में क्या हो रहा है? 2 3 बार है, फिर 2 3 बार है, फिर 2 3 बार है, फिर 2 3 बार है। ठीक है, यह परफेक्ट क्यूब होगा, यह परफेक्ट क्यूब होगा, क्योंकि ईच फैक्टर 3 टाइम्स है। ईच फैक्टर क्या है? 3 टाइम्स, इसलिए क्या होगा? यह परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है? फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर दिया इसका क्या निकालना है? हमें क्यूब निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। 2 का 1 नंबर क्या है? 19। 19 का हमें क्यूब निकालना है। 19 का क्या निकालना है? क्यूब। तो 19 का क्यूब का मतलब 19 इंटू 19 इंटू 19। तो 19 को 19 से इंटू करेंगे, फिर जो मिलेगा उसको फिर 19 से इंटू करेंगे, तो कितना मिलेगा? 6859, और दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। उसी प्रकार 21 का क्यूब निकालना है, 2 का 2 नंबर। तो क्या करेंगे? 21 इंटू 21 इंटू 21, 3 बार इंटू कर देंगे। तो 21 को 21 से इंटू करेंगे, 441 आएगा। 441 को फिर 21 से इंटू करेंगे तो 9261 आ जाएगा आंसर। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? राइट द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मीन्स ये जो क्वेश्चन 1 नंबर है 14 का जब क्यूब करेंगे हम, तो इसमें जो डिजिट है वह यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होगा, हमें यह फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका 3 का 1 नंबर के 14 का अगर हमें क्यूब निकालना होगा, तो 14 का जब क्यूब निकालेंगे तो जो नंबर मिलेगा उस नंबर में, ठीक है, यूनिट प्लेस में क्या होगा हमें यह बताना है। तो हमें यूनिट प्लेस का चाहिए, इसलिए हमें देखेंगे यूनिट में क्या है? 4 है, तो सिर्फ 4 का निकाल दीजिए आप। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब 64। 4 का क्यूब निकाला हम लेंगे ना, कितना मिला? 64 मिला। एंड 64 में यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। देयरफॉर रिक्वायर्ड यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड यूनिट डिजिट इक्वल टू 4। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से बाकी सब हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 का 2 में बोला है कि 18 का क्यूब जब हम फाइंड करेंगे तो इसमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? तो यूनिट डिजिट चाहिए, तो हम लोग क्या लेंगे? हम लोग 8 का क्यूब निकाल लेते हैं। 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब कितना होता है? 8 इंटू 8 इंटू 8, 512। तो यहाँ में यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। देयरफॉर रिक्वायर्ड यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड यूनिट डिजिट इक्वल टू 2। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर विथ विच द फॉलोइंग नंबर्स आर टू बी मल्टीप्लाइड सो डैट दे बिकम परफेक्ट क्यूब। मीन्स यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर निकालने के बाद में देखेंगे कि इसमें क्या कमी है। कौन है फैक्टर जो 3 टाइम्स नहीं है, जो 2 टाइम्स होगा, एक कमी होगा, उस नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे देन इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
4 का 1, 4 का 1, तो क्या दिया हुआ देखिए 5 3 2 4। चलिए इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं। लास्ट में 4 है तो क्या होगा 2 से कैंसिल होगा ये, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब 1 3 3 1 हम जानते हैं 11 का क्यूब होता है तो 11 से जाएगा, 11 से 11 1 जा 11, यहाँ 2 बचेगा 23, 11 2 जा 22, फिर 1 बचा 11 हो गया, 11 1 जा 11, फिर 11 से 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। डेट मीन्स 5 3 2 4। इसका फैक्टर क्या मिला? इसका फैक्टर मिला आपका 2 का स्क्वायर, मीन्स 2 2 बार है, इनटू 11 का क्यूब, 11 3 बार है। एक 2 का कमी है। कितना कमी है? एक 2 का कमी है। तो एक 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसमें 5 3 2 4 में एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देन इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब होने के लिए एक 2 और चाहिए। देयरफॉर क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर विथ विच द फॉलोइंग नंबर आर टू बी मल्टीप्लाइड सो डैट दे बिकम परफेक्ट क्यूब। तो क्या लिखेंगे हम लोग? रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर, रिक्वायर्ड smallest integer to be multiplied इक्वल टू कितना? 2। इसमें कितना से मल्टीप्लाई किया जाए? तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर टू बी मल्टीप्लाइड इक्वल टू 2। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए देन इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। 2 का कमी था, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें इसमें हम लोग तो क्या हो जाएगा? यह परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 का 2 3087, इसका फैक्टर निकालते हैं हम लोग। तो लास्ट में 7 है, 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से जाएगा। 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। ठीक है, पहले क्या किया? 3 1 जा 3, 0 तो 0, 3 2 जा 6, 2 बचा 27, 3 9 जा 27। फिर 3 से 3 3 जा 9, 1 बचा 12 हो गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर 3 43 कितना जाता है? 7 से। सो 7 से 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 6 बचा 63 हो गया, 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49। तो इस तरह से क्या हो गया? यार 7 का क्यूब हो गया, बट 3 स्क्वायर, 3 2 ही है। सो 3087 इक्वल टू क्या मिला आपका? 3 का स्क्वायर मिला और 7 का क्यूब मिला। मीन्स 3 जो फैक्टर है ये 2 बार ही है, लेकिन 7 फैक्टर 3 बार है। 7 तो ठीक है बट एक 3 का कमी है। 3 भी 3 बार होना चाहिए बट 2 ही बार है। तो इसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई किया जाए? अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब। देयरफॉर क्या लिखना होगा? हमें लिखना होगा रिक्वायर्ड, देयरफॉर रिक्वायर्ड smallest integer to be multiplied इक्वल टू कितना? 3। इसमें एक 3 का कमी था, 3 2 है, 3 होना चाहिए, एक 3 का कमी था, तो एक 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? या परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। तो देखिए 4 का 3 3 1 2 5। ठीक है, इसका फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर निकालेंगे हम लोग 5 + 2 7 + 1 8 + 3 11। मीन्स 3 से कैंसिल नहीं होगा, या 3 से कैंसिल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? चलिए इसे हम लोग 5 से कैंसिल करते हैं हम लोग। तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 5 जा 25। तो देखिए इसमें 5 3 आया, फिर 5 2 आ गया। डेट मीन्स 3 1 2 5 इक्वल टू क्या हो गया? 5 का क्यूब, 5 का क्यूब फिर 5 का स्क्वायर। मीन्स यह फैक्टर 3 बार तो है बट यह फैक्टर 2 ही बार है, एक का कमी है, एक का कमी है। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5 होगा। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सो आवर आंसर इज 5। अब देखिए
4 का 4 नंबर 648 है। चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं हम लोग। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो यहाँ क्या हो गया देखिए, 2 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया, बट एक ही 3 है हमें, ठीक है। तो 648 इक्वल टू क्या है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, बट यह 3 एक ही है, ठीक है। यहाँ में 648 इक्वल टू 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ये 3 एक ही है, मीन्स 3 और 2 चाहिए, ठीक है ना, चाहिए और 2 चाहिए, क्योंकि परफेक्ट क्यूब होने के लिए 3 टाइम्स होना चाहिए। यह 3 टाइम्स है, यह 3 टाइम्स है, तो इसको भी 3 टाइम्स होना चाहिए, बट ये एक ही टाइम है, मीन्स 2 बार 3 और चाहिए, मीन्स 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू 3। सो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर इक्वल टू 3 इंटू 3, 2 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक ही 3 है, 2 3 से करना पड़ेगा, मैंने 3 3 9, आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से। सो 9 इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स विथ विच द फॉलोइंग नंबर्स आर टू बी डिवाइडेड सो दैट दे बिकम परफेक्ट क्यूब। मीन्स यह भी इसी प्रकार से बनाना है। हमें क्या करना होगा, एक इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम लोग। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद देखेंगे कि हर फैक्टर 3 टाइम्स है कि नहीं। अगर कोई एक फैक्टर 3 टाइम्स नहीं है, वह एक बार ही है, तो उस नंबर से अगर डिवाइड कर देंगे देन इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 का 1, तो चलिए 1 0 3 6 8 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो पहले 2 से डिवाइड, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। सो 3 से, अब 3 से करना होगा, 3 से 27 टाइम्स, फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका फैक्टर निकाला, ठीक है। तो फैक्टर निकाला, इसमें क्या मिला देखिए, इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब 3 बार हो गया, 2 क्यूब 3 बार हो गया, ठीक है, या 3 क्यूब 3 बार हो गया, बट एक 2 एक्स्ट्रा है और यहाँ 3 भी एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यह 2 एक्स्ट्रा हो गया और यह 3 एक्स्ट्रा हो गया। बाकी 2 का क्यूब है, हमें यहाँ भी 2 का क्यूब है और यहाँ भी 3 का क्यूब है। दैट मीन्स हमें इसका जो फैक्टर मिला 1 0 3 6 8 का जो फैक्टर मिला, क्या मिला, 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, और एक 2 और एक 3 एक्स्ट्रा बच गया, 2 इंटू 3 एक्स्ट्रा बच गया, मीन्स 2 3 6 एक्स्ट्रा बच गया। कितना एक्स्ट्रा हो गया, 1 0 3 6 8 में क्या हो गया, 2 का क्यूब आया, फिर 2 का क्यूब आया, फिर 3 का क्यूब आया, और 2 इंटू 3 एक्स्ट्रा बच गया। दैट मीन्स 2 3 या 6 एक्स्ट्रा है, या क्या है, 6 क्या है, एक्स्ट्रा है। तो 6 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें, 6 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो देखिए 2 क्यूब है, 2 क्यूब है, 3 क्यूब है, परफेक्ट क्यूब हो गया। ये 6 एक्स्ट्रा है, तो इस 6 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर इक्वल टू 2 3 या 6, मैंने 6 से डिवाइड करना पड़ेगा वो, ठीक है। सो 6 इज आवर आंसर। तो देखिए 5 का 2 2187, चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं हम लोग। तो चलिए इसका फैक्टर निकालते 3 से, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ठीक है। फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21,
फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल लिए, फैक्टर निकाल लिए। तो देखिए हमें क्या है, 3 का क्यूब बट एक 3 एक्स्ट्रा आ गया, एक 3 एक्स्ट्रा आ गया। सो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर कितना हो गया, 3। सो 3 इज आवर आंसर, दिस 3 इज आवर आंसर। ओके, अब देखिए 5 का 3 में 5000 का फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं 2 से। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0। फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 5 जा, तो यहाँ में क्या हुआ देखिए, 2 का क्यूब, 5 का क्यूब और एक 5 एक्स्ट्रा आ गया। सो एक 5 एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब अगर 5 से डिवाइड करेंगे देन इट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट इक्वल टू 5। 5 इज द आंसर। रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड, इसमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब। 2 का क्यूब है परफेक्ट क्यूब, 5 का क्यूब है बट यह 5 क्या एक्स्ट्रा था, यह 5 एक्स्ट्रा था, इसलिए रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड 5। 5 से अगर डिवाइड कर देंगे देन इट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब। तो देखिए 5 का 4 नंबर 8192, तो इसका फैक्टर निकालना है। तो चलिए निकालते, 2 से 2 4 जा 8। ठीक है, 2 4 जा 8 और 2 का टेबल में 1 नहीं है, एक साथ 2 लेना पड़ेगा। तो 0 देंगे, 0 देने के बाद में एक साथ 2 ले सकते हैं। अब 2 9 जा 18। ठीक है, 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 जा 12। फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिला, यहाँ देखिए 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, एक 2 एक्स्ट्रा आ गया, एक 2 क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। सो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड, आंसर कितना हो गया, 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। सो आवर आंसर इज 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ क्या निकालना है, हमें क्यूब रूट निकालना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसे सोल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए 6 का 1 नंबर सोल्यूशन 1331 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो 1331 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे हम लोग। तो 11 से हम जानते हैं कि 1331 क्या होता है, 11 का क्यूब होता है। तो 11 से कैंसिल होगा, 11 1 जा 11, 2 बचा 23, 11 2 जा 22, फिर 11 1 जा 11, फिर 11 से 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। डेट मीन्स 1331 जो है 1331 क्या निकालना है इसका, हमें इसका निकालना है, हमें क्यूब रूट निकालना है। सो क्यूब रूट ऑफ 1331 की जगह क्या लिखेंगे, 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 का क्यूब, 11 इंटू 11 इंटू 11 क्या होगी, 11 का क्यूब। ठीक है, और यह क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 11। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो देखिए 172 का फैक्टर निकालते हैं हम लोग। सो 2 से 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 का टेबल में 1 नहीं आएगा, एक साथ दोनों लेना है तो 0 देना पड़ेगा। अब 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या इसका फैक्टर निकाल लिया। ठीक है, अब फैक्टर निकालने के बाद अब हमें क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो चलिए क्यूब रूट निकालते हैं। क्यूब रूट निकालेंगे हम लोग 171728
इसका हमने फैक्टर निकाला तो क्या मिला, 2 का क्यूब मिला, ठीक है। फिर 2 का क्यूब मिला, ओके। फिर 3 का क्यूब मिला। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 1728 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, ठीक है। तो यह क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ गया। यहाँ भी क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ गया। यहाँ भी क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो गया, 3 बाहर आ गया। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इज द आवर आंसर। अब देखिए 2 और 9 7 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो यह तो 13 से ही कटेगा। सो 13 से कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 13 1 या 13। चलो 13 से डिवाइड कर देख लेते हैं हम लोग। 2197 को 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 1 या 13, 11 में से 3 गया 8, ठीक है, 89 हो गया। सो 13 6 जा 78, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 117 हो गया। 13 9 जा 170, डेट मीन्स कितना आ गया 169 आ गया। 13 से डिवाइड किया हमने, कितना आ गया 169। फिर इसको 13 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो जानते हैं हम लोग कि 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है। 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर। सो 13 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो, 13 1 जा 13, यहाँ 3 बचा 39 हो गया, 13 3 जा 39, मीन्स 13 इंटू 13 13 आ गया, ठीक है। सो 2197 इसका अगर हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, क्यूब रूट 13 इंटू 13 इंटू 13, 13 का क्यूब, 13 का क्यूब, और यह क्यूब और क्यूब रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, 13 बाहर आ जाएगा। सो 13 इज द आंसर, ओके। अब देखिए 6 का 4 नंबर 2744, इसका फैक्टर निकालना है तो 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और 3 43 7 से जाता है ना, 7 से 7 4 जा 28, 32, 28 कितना 6 बचा 63 हो गया, 7 9 जा 63, ठीक है। फिर 7 7 जा 49, तो क्या हो गया 2 का क्यूब 7 का क्यूब। तो हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर क्यूब रूट निकालना है। 2744 इक्वल टू कितना आ गया, 2 का क्यूब आ गया इंटू 7 का क्यूब आ गया। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 2744 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब फिर 7 का क्यूब। तो यह क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होके 2 आगे बाहर, यह क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल होके 7 आगे बाहर, तो 2 7 जा 14, 14 इज द राइट आंसर, ओके। आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करके हमें क्यूब रूट निकालना है। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में निकाले थे वो फैक्टराइजेशन करके ही निकाले थे, सेम उसी प्रोसेस से भी इसको सोल्व करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं 7 का 1 नंबर। तो इसका फैक्टर निकालेंगे हम लोग, ठीक है। 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 से 3 3 जा 9, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 जा 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं 5 से होगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और फिर उसके बाद 5 का टेबल में 5 2 जा 10, 25 हो गया, 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25। सो 3 का क्यूब 5 का क्यूब, ठीक है। सो हमें निकालना है 3375, 3375
इक्वल टू कितना आ गया, 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। अब हमें निकालना है क्या, इसका क्यूब रूट निकालना है। सो क्यूब रूट ऑफ 3375 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब 5 का क्यूब। तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, 3 बाहर आ गया, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, 5 बाहर आ गया। सो 3 5 जा 15, 15 इज द राइट आंसर। तो देखिए 7 का 2, 4913 इसका फैक्टर निकालना है। तो यह तो 17 से ही कटेगा, ठीक है। तो 17 से कैंसिल करेंगे तो 289 आएगा, और हम जानते हैं कि 289 कितना का स्क्वायर होता है, 17 का। इसका मतलब 17 से 17 बार में, डेट मीन्स 4913 क्या हो गया, 17 इंटू 17 इंटू 17, ठीक है। 4913 इक्वल टू क्या हो गया, 17 का क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 4913 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 17 का क्यूब। तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 17। सो 17 इज द आंसर। ओके, अब देखिए 7 का 3 नंबर सोल्यूशन 9261 इसका निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसे, 3 से करते हैं। 3 3 जा 9, 3 का टेबल में 2 तो नहीं आएगा, एक साथ 2 लेना होगा। सो 0 देंगे। अब 0 देने के बाद एक साथ 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 8 जा 24, 2 बचा, 21 हो गया। 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 10 जा 30, मीन्स 3 1 जा 3, 0 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, 1 बचा, 12 हो गया। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब 3 4 3 क्या होगा, 7 से, 7 4 जा 28, 6 बचा, 3 73 हो गया। 7 9 जा 73, फिर 7 7 जा 49। तो इस तरह से 9261 इक्वल टू क्या मिला, 3 का क्यूब 7 का क्यूब, 3 का क्यूब और 7 का क्यूब। देयरफॉर क्यूब रूट निकालना है आपको, 9261 का क्यूब रूट इक्वल टू क्या होगा, क्यूब रूट 3 का क्यूब और 7 का क्यूब। तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, 3 बाहर आ गया, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, 7 बाहर आ गया, 3 7 जा 21। दिस इज आवर आंसर। ओके, समझ आया होगा। देखिए 7 का 4 नंबर 13824 इसका फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए फैक्टर निकालते हैं हम लोग। 2 से 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 का टेबल में 1 तो नहीं है, तो एक साथ दोनों लेना होगा, तो 0 देंगे। अब 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9। तो इस तरह से क्या मिला, 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालना है हमें कितना का, 13824। तो क्यूब रूट निकालना है 13824 का फैक्टर आ गया 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब। तो क्या होगा, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, 2 बाहर आ गया, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, 2 बाहर आ गया, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, 2 बाहर आ गया, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, 3 बाहर आ गया। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इज द आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग
विदाउट फैक्टराइजेशन, मीन्स विदाउट, बिना फैक्टराइजेशन के बनाना है। अभी तो हम लोग जो सीखे थे फैक्टर निकाल के बनाना, इस बार क्या करना है हमने विदाउट फैक्टराइजेशन, बिना फैक्टराइजेशन किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन को देखना है और इसको क्या करना है बाय इंस्पेक्शन मेथड से हमें बनाना है। ठीक है, तो देखिए 8 का 1 सोल्यूशन 12167, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, विदाउट फैक्टराइजेशन। तो हमें जानते हैं 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है और 9 का क्यूब 729 होता है। ठीक है, तो इसका हमें हेल्प लेना होगा। तो देखिए 12167 में 12167 में क्यूब रूट है, इसलिए हम लोग पहले 3 लेंगे हम लोग। तो इस 3 से देखेंगे कि लास्ट में क्या है 7 है, तो कितना का क्यूब करने से 7 आता है। तो देखिए 3 का क्यूब करने से 7 आता है और तो कहीं 7 नहीं आ रहा है, तो यहाँ में 7 है, इसका मतलब क्या होगा, यह 3 का क्यूब करने से 7 आया होगा। ठीक है, इसका मतलब इसका क्यूब रूट में क्या आएगा 3 आएगा। ओके, अब यह 12 देखना है आपको कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, ज़्यादा हो गया। आपको 12 चाहिए, हमें क्या चाहिए 12 चाहिए, बट 3 का क्यूब 27 ज़्यादा हो गया, तो 3 का क्यूब नहीं लेंगे। 2 का क्यूब कितना हो गया 8, तो हम लोग 12 की जगह हम लोग क्या लेंगे 8 लेंगे, मीन्स 2 लेंगे कि 2 का क्यूब क्योंकि 2 का क्यूब जो है 8 होता है। ठीक है, बट 3 का क्यूब 27 होता है, ज़्यादा हो रहा है, इससे आप ज़्यादा नहीं ले सकते। 12 से ज़्यादा होगा 27, सो हम लोग 12 से ज़्यादा 27 नहीं ले सकते, इसलिए 3 का क्यूब नहीं होगा, क्या होगा 2 का क्यूब, मीन्स 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8 क्या है 12 के आसपास है। ठीक है, तो 12167 का स्क्वायर क्यूब रूट कितना हो गया 23, क्यूब रूट ऑफ 12167 इक्वल टू कितना आ गया 23। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व करना होगा। तो देखिए इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, तो 8000, तो ये 3 से हम लोग लेंगे, तो 0 का क्यूब क्या होता है 0 होता है, और फिर इस 8 से लेंगे हम लोग, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 ज़्यादा होगा, 3 नहीं होगा 2 लेंगे, सो कितना हो जाएगा 20, क्यूब रूट ऑफ 8000 इक्वल टू कितना 20। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो देखिए 4096, तो यहाँ में 3 डिजिट लेना है, तो यहाँ में क्या है 6 है, तो 6 का जब हम लोग क्यूब करते हैं तो 6 आता है। ठीक है, अब बच गया 4, तो 4 के लिए 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 ज़्यादा हो गया 2 का क्यूब, तो 1 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 हो गया। 4096 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 16। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए 8 का 4 नंबर क्या है, 8 का 4 नंबर है 5832। तो यहाँ पे देखिए क्यूब रूट के लिए 3 लेना होगा, तो ध्यान देना है कि कितना का क्यूब करने से 2 आता है। ठीक है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब। 8 का क्यूब करते हैं तो 512 मीन्स 2 आता है। ठीक है, 8 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 512 मीन्स लास्ट में क्या आता है 2 आता है, तो 8 का क्यूब होगा। और यह 5 से देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 ज़्यादा हो गया, तो 2 नहीं हो, क्या होगा 1 ही होगा। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 5832 इक्वल टू कितना होगा 18। दिस इज आवर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ एज ऑफ ए क्यूब इज 1.2 सेंटीमीटर। मीन्स एक क्यूब है, क्यूब का एज मीन्स साइड, क्यूब का एक साइड है 1.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू होता है साइड का क्यूब। ओके, देखिए क्वेश्चन में 9 का सोल्यूशन देखिए, साइड ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब का जो साइड है उसको ए बोलते हैं, कितना दिया हुआ है
ए का वैल्यू दिया हुआ 1.2 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब। ए कितना है, 1.2 सेंटीमीटर का क्यूब। सो 1.2 सेंटीमीटर का क्यूब, डेट मीन्स 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 और सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब। अब क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करने से आ गया 12 इंटू 12 कितना आएगा, 144। 144 को 12 से इंटू करेंगे तो आ गया 1728। अब देखिए एक के बाद पॉइंट, फिर एक के बाद पॉइंट, फिर एक के बाद पॉइंट, तो 3 के बाद पॉइंट हो गया। सो आफ्टर 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब शेप्ड बॉक्स इज दिस। मीन्स एक क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है 6859 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स हाइट, इसका हाइट हमें फाइंड करना है। तो याद रखिएगा क्यूब में लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो हाइट हो या लेंथ हो या ब्रेथ हो, तीनों क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब दिया हुआ है 6859 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो यहाँ भी 6859 हमें देखना होगा कि 6859 कितना क्यूब है। तो देखिए 6859 का शॉर्टकट फॉर्मूला बताए ना अभी हम, यहाँ देखना पड़ेगा 3 डिजिट, तो लास्ट में क्या है, 9 है, लास्ट में 9 है। तो कितना का क्यूब करने से 9 होता है, तो 9 का क्यूब करने से 9 आता है। यहाँ बचा कितना, 6। तो 6 देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, ज़्यादा हो गया 2 का क्यूब, तो 1 लेना पड़ेगा। डेट मीन्स यह 19 का क्यूब है। कितना क्यूब है, तो यह हो गया 19 का क्यूब। तो दोनों तरफ क्या होगा, क्यूब कैंसिल। सो ए इक्वल टू कितना हो गया, 19। देयरफॉर लेंथ बोलेगा या ब्रेथ बोलेगा या हाइट बोलेगा, कितना होगा, 19। देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइट इक्वल टू, रिक्वायर्ड हाइट इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। देखिए यह क्या है, वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन जब हम लेंथ लिखेंगे या ब्रेथ लिखेंगे या हाइट लिखेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का ए, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ 23 इज। 23 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो इसमें यूनिट प्लेस में क्या आएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन को चूज करके राइट आंसर लिखना है, ठीक है। तो 11 का ए आंसर होगा, क्या बोला है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इन द क्यूब ऑफ 23 का क्यूब करेंगे हम लोग। तो जब 23 का क्यूब करेंगे हम लोग तो इसमें 23 का क्यूब, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27। तो इसमें यूनिट डिजिट कितना है, 7 है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 7 इज द राइट आंसर, ओके। देखिए नेक्स्ट 11 का बी नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब। इसमें बताना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो देखिए 652, 933, 343, 102। तो हम लोगों को याद है 343 7 का क्यूब होता है। 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। तो इसमें से इन चारों में से कौन सा परफेक्ट क्यूब है, तो 343। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का बी आंसर होगा ऑप्शन 3, 343। 11 का बी आंसर होगा ऑप्शन 3, 343। यह क्या है, परफेक्ट क्यूब है। हमें पता है कि यह 7 का क्यूब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब 11 का सी, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1000 इज। 1000 का क्यूब रूट कितना होगा। तो देखिए 1000 का सी, 11 का सी आंसर होगा क्यूब रूट ऑफ 1000। तो देखिए क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या होता है, 10 का क्यूब होता है, ठीक है। सो क्यूब रूट ऑफ क्या होगा, 1000 क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब हो जाएगा। और यह क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बाहर में 10 आ जाएगा। क्यूब रूट एंड क्यूब कैंसिल, 10 आ गया। सो 1000 का क्यूब रूट कितना आ गया, 10 आ गया। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3
10 इज द राइट आंसर। ओके, अब देखिए 11 का डी नंबर, इफ m इज द क्यूब रूट ऑफ n देन द वैल्यू ऑफ n इज। क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या बोला है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, m इज क्यूब रूट ऑफ n, मीन्स n का क्यूब रूट, n का क्या रूट, क्यूब रूट, ठीक है, n का क्यूब रूट इक्वल टू क्या है, m है। यह क्वेश्चन में गिवन है, क्यूब रूट ऑफ n क्या है, m है। m इज क्यूब रूट ऑफ n, क्यूब रूट ऑफ n, क्यूब रूट ऑफ n क्या है, m है। तो हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। तो याद रखिएगा, ये जो क्यूब रूट है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब n का पावर, क्यूब रूट का मतलब पावर होता है 1/3, 1/3, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ n का मतलब n का पावर 1/3 इक्वल टू कितना है, m। तो हम लोग यह जानते हैं फॉर्मूला कि यह 1/3 जो है, ठीक है, यह लेफ्ट साइड में पावर है। इस पावर को अगर हम राइट साइड में ले जाते हैं तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। n इक्वल टू यह 1/3 है, जब यह पावर को अगर राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह पावर 1/3 का उल्टा 3/1 मीन्स 3 हो जाएगा। मीन्स यह 1/3 जब उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या मिला, n का वैल्यू मिला m क्यूब। यहाँ से n का वैल्यू क्या मिला, n का वैल्यू मिला m क्यूब। सो 11 का डी जो क्वेश्चन है, 11 का डी, m इज क्यूब रूट ऑफ n देन द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू क्या मिला, तो n का वैल्यू मिला m क्यूब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 m क्यूब। n का वैल्यू क्या होगा, m क्यूब। दिस इज आवर आंसर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है यह, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 8 प्लस क्यूब रूट 27 प्लस क्यूब रूट 64 इज। यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। क्या बोला है, क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, 8 होता है 2 का क्यूब, प्लस क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है, 3 का क्यूब, प्लस क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है, 4 का क्यूब। तो यहाँ से क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल होकर 2 आ गया, यहाँ से क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल होकर 3 आ गया, यहाँ से क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल होकर 4 आ गया। सो 2 + 3 + 4, 4 + 3 7 + 2 9, कितना आंसर आ गया, 9। सो हमें देखना ऑप्शन, यहाँ में ऑप्शन क्या है, 4 नंबर है ना। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, दैट मीन्स ई। सो 11E आंसर हो गया ऑप्शन 4 9, ठीक है। सो 11 का ई है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज R3 का हर क्वेश्चंस को सोल्व किया। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। तो यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।